ऐसी क्या चीज़ है जो बच्चों को डरा रही है? हमें शेर को डरा के दिखा। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। एक पिता अपने बेटे का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आ रहा है, केक काटने के लिए, लेकिन उसको ये नहीं पता कि केक की जगह उसी के टुकड़े कर दिए जाएंगे, वो भी 15 बेरहमी से। इसका पति जो है बेचारा आया था अपनी बेटी का बर्थडे मनाने के लिए। अब भैया बर्थडे की जगह तो केक काटना था, और केक की जगह तो भैया ओकड़े काट के रख दिया। और आज के समय पे सिर्फ एक चीज, नीले रंग की वस्तु ने पूरे मर्द समाज को डराया हुआ है। रिलैक्स गाइज, डस्टबिन है, ड्रम नहीं। तो आपको एक बात का तो पता ही होगा कि इन दिनों सोशल मीडिया पर एक अजीब प्रेम कथा ट्रेंडिंग में चल रही है, वायरल हो रही है ना, ज्यादा जो वायरल हो रही है। अबे डोंगी बाबा, ओए डोंगी बाबा। उसमें क्या है कि वो प्रेम कथा है सौरभ, साहिल और मुस्कान कि एक मुस्कान ने झिंगुर जैसी शक्ल के बॉयफ्रेंड के लिए अपने सौरभ यानी उसके हस्बैंड को कर दिया है ना। तो अब इस स्टोरी मतलब आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे बहुत सारे किस्से इसके, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूं जो आपने अभी तक नहीं सुनी और नहीं देखी। ठीक है, आप लोगों को विश्वास नहीं होगा कि क्या रियल में ये घटना है जो आप लोग देख रहे हो यूट्यूब पर, है ना। तो आप खुद कहोगे कि क्या ये बात है। इस स्टोरी में सिर्फ प्यार के लिए किसी की जान नहीं ली गई, नहीं, सिर्फ प्यार के लिए नहीं ली गई। मेन बात कुछ और है जो आपको इस वीडियो में पता लगेगी। मुस्कान रस्तोगी ने अपने पति को पहले मौत के घाट उतारा, फिर उसकी लाश के टुकड़े किए और उन्हें एक प्लास्टिक के ड्रम में भरकर सीमेंट से सील कर दिया। मेरठ में एक लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलके अपने हस्बैंड के टुकड़े कर दिया, यानी कि उसका मर्डर कर दिया। उस हस्बैंड का मर्डर किया जिसने उस लड़की के लिए अपनी पूरी फैमिली को छोड़ दिया, अपने पापा के पैसों को, मतलब यार सही बात है, अपने पूरे परिवार को उसने छोड़ दिया उस लड़की के लिए। और उस लड़की ने क्या किया कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर और अपने पति का मर्डर कर दिया। मेरठ में अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर मुस्कान नाम की लड़की ने अपने हस्बैंड को मार दिया, जो कि अपने बेटी का बर्थडे बनाने के लिए इंडिया आ रहा था फॉरेन से, क्योंकि वो लंदन में काम करता था। तो अपने वहां से इंडिया अपने बेटी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आ रहा था, लेकिन उस लड़की ने अपने ही पति का मर्डर कर दिया। और मर्डर करने के बाद वो, आप सोच नहीं सकते, अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर क्या कर रही थी। अब प्रेमी साहिल के साथ जमकर होली भी खेली थी। यही नहीं, शव के टुकड़ों को प्लास्टिक के ड्रम में डालने के बाद हिमाचल पहुंचकर धूमधाम से प्रेमी साहिल का बर्थडे भी मनाया। तो जो मुस्कान है वो अपने पति को मारने के बाद अपने बॉयफ्रेंड के साथ शिमला में घूम रही थी, पार्टी कर रही थी, एंजॉयमेंट कर रही थी। और उसके झिंगुर से बॉयफ्रेंड के साथ, यानी कि उसके बॉयफ्रेंड का बर्थडे बना रही थी वो शिमला के अंदर, है ना, और वहां पे पार्टी कर रही थी, ठीक है ना। और कब की बात है, अपने पति को मारने के बाद, और वो ये सब कुछ काम कर रही थी। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? मजा नहीं आ रहा है। मानो उसके लिए किसी को मारना कोई बड़ी बात थी ही नहीं, मतलब कि वो तो एक प्रकार से प्रोफेशनल किलर की तरह बिहेव कर रही थी कि उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ा कि उसने अभी क्या किया है और वो क्या कर रही है। हम तो चाहेंगे कि इसके अंदर हवस बहुत ज़्यादा है। हम कहेंगे कि इसको भेज दीजिए बेउर थाना में, वो भी मेन सेल वाला में, वुमेन सेल वाला में नहीं भेजिएगा। तब एक सब हवस मिटा देगा। घापली सिंघारा इतना करेगा एक साथ कि जहाँ तहाँ छेदा होगा, नहीं हो तो छेदा कर देगा। उसको देखकर ये लगता है कि उसका अपने पति के साथ कोई इमोशनल अटैचमेंट था ही नहीं, ठीक है ना, कोई अटैचमेंट नहीं था। उसके लिए ये बातें सिर्फ नॉर्मल थी। अब इन सभी न्यूज को लेकर जो इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे वायरल चीजें चल रही हैं कि भाई, है ना, देखो आजकल ये चल रहा है कि शादी नहीं करनी चाहिए, सिंगल रहो, ये रहो, मतलब कि इन चीजों को देखकर पूरा मर्द समाज डरा हुआ है, ये है वो है ना, मतलब बहुत ज्यादा चीजें जो है सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं। लेकिन किसी की बातें सुनकर या कोई चीज देखकर आप उसको जज मत करो कि क्या वाकई में चीज है। नहीं,
वो बात रियल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको मैं वो चीजें बताऊंगा जो रियल हैं। ठीक है, एक्चुअल में जो रियल है, इस घटना के पीछे अंजाम किसने दिया और कैसे दिया और क्यों दिया, तो आपको सब कुछ मैं बताऊंगा, क्योंकि मैं बिना प्रूफ के कोई चीज यहाँ पे नहीं बोलने वाला हूं। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि मुस्कान ने जो साहिल की वाइफ, साहिल की नहीं, सौरभ की वाइफ है, मेरे को साहिल याद आ रहा है भाई साहब, जो सौरभ की वाइफ है, उसने सौरभ को धोखा देकर और साहिल को अपना बॉयफ्रेंड इसीलिए बनाया था क्योंकि उसका मानना यह है कि सौरभ ने अपनी वाइफ मुस्कान को झूठ बोला था कि वो एक मर्चेंट नेवी में, मतलब मर्चेंट में काम करता है फॉरेन के अंदर, लेकिन ऐसा एक्चुअल में था नहीं। वो एक बेकरी शॉप में काम करता था और ये बात मुस्कान को पसंद नहीं आई, इसीलिए उसने एक बेरोजगार यानी कि साहिल को अपना बॉयफ्रेंड बनाया। मुस्कान का यह आरोप है कि सौरभ ने उससे झूठ बोला था। वो मर्चेंट नेवी में है और लंदन में पोस्टेड है। ऐसा दावा है कि सौरभ लंदन की किसी बेकरी में काम करता था और वो मर्चेंट नेवी में था ही नहीं, और उसने अपनी नौकरी के बारे में मुस्कान से झूठ बोला। अब इन्हीं बीच में दो इंसान और वायरल हो रहे हैं, वो है मुस्कान के माता पिता, जो बार बार में सोशल मीडिया के सामने आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमारी लड़की ही गलत थी, है ना, मतलब कि हमारे दामाद को इंसाफ दिलाओ, है ना, वगैरह वगैरह, मतलब हमारी लड़की गलत थी। तो क्या ये चीजें जो वो सबके सामने बोल रहे हैं और जो उनके मन में चल रहा है, कोई इसमें रिलेशनशिप है? सौरभ इससे ब्लाइंड लव करता था। अच्छा, लड़की ही बदतमीज थी हमारी। फैमिली को न्याय मिले उसके लिए आप लोग क्या चाहते हैं? मिलेगा, हम चाहते हैं, तभी तो हम अपने उसे अरेस्ट करवाया है। मेरे दामाद को इंसाफ मिलना चाहिए जी। ये लड़की समाज में रहने लायक नहीं है और इसने अब जीने का हक भी खो दिया, इसे फांसी होनी चाहिए। वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। तो आपको मैं बता दूं कि जो दोनों हैं जो एक्टिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं, इनको गोल्ड मेडल मिलना चाहिए। और दूसरी बात, आपके दिमाग के जो कीड़े हैं ना वो हिल जाएंगे। कैसे कि जो यहाँ पे आपको मम्मी दिखाई दे रही है, वो मम्मी उसकी है नहीं, उसकी सौतेली माँ है वो मुस्कान की, ठीक है ना। और ये दोनों फिलहाल एक्टिंग कर रहे हैं कि हमारे दामाद को इंसाफ मिलना चाहिए, ठीक है। ये दोनों फिलहाल एक्टिंग कर रहे हैं और इन दोनों ने ये कहा है कि हमारी बेटी ने हमारे दामाद को मार दिया है ना, उसको इंसाफ मिलना चाहिए वगैरह मिलना चाहिए। और इन्होंने ये कहा है कि हमने कंप्लेंट की थी हमारी बेटी को अरेस्ट करने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट से, लेकिन ये बात बिल्कुल झूठी है। कंप्लेंट की थी उन मजदूरों ने, ठीक है ना, जिन्होंने उसकी बॉडी को डिकम्पोज किया था, सौरभ की बॉडी को डिकम्पोज किया था, उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट की थी, ठीक है। इस बात को जाकर के सरेंडर तब किया है जब मामला खुल गया, मजदूरों के थ्रू वहाँ पे पुलिस पहुंच गई है। कम से कम 8-10 मजदूरों को ये लेकर के वहाँ पर पहुंची थी और मजदूरों ने फिर शक होने के बाद में उसको मना करके चले गए थे। उन्होंने ही जाकर के पूरे मामले को पुलिस के सामने या सबके सामने खोला है। जब मामला खुलने पर आ गया, इन लोगों ने जाकर के अपनी बेटी को और उसको सरेंडर किया है वहाँ पर और खुद को अपने आप को बिल्कुल साफ बचाने की कोशिश करी। तो जो सौरभ का जो मर्डर प्लान है वो अकेली मुस्कान ने नहीं किया। अब आप कहोगे किसने किया, क्या उसके झिंगुर से बॉयफ्रेंड ने किया? नहीं, मुस्कान और उसकी मोम ने, यानी कि उसकी सौतेली मां ने प्लान किया था उसको मारने का। क्यों? क्योंकि जो सौरभ है उसका जो इंडिया में जो अकाउंट है वो फ्रीज हो चुका था। अब उसको पैसे ट्रांसफर करने पड़ रहे थे किसके अकाउंट में? मुस्कान और उसकी जो सासू माँ है उसके अकाउंट में, ठीक है। अब वो लोग क्या कर रहे थे, उनके पास पैसे आ रहे थे सौरभ की कमाई के, वो उनसे ऐश कर रहे थे, घर बना रहे थे, गाड़ी ले रहे थे, ठीक है ना। और उन्होंने सबसे बड़ी गलती यही की थी कि वो सौरभ के पैसे यूज कर रहे थे। नहीं, वो बताते कि भाई अकाउंट फ्रीज हो जाते हैं, फिर उन्होंने अलग अलग अकाउंटों में पैसे डालना स्टार्ट कर दिया था। एक ही मतलब 6 महीने के अंदर अंदर ही इन्होंने घर भी ले लिया, कार भी ले ली, फोन भी ले लिया, एक से एक ज्वेलरी वगैरह भी जो भी है सब ले लिया। अब इन सभी चीजों को लेकर मेरे दिमाग में एक बात चल रही है कि कहीं ना कहीं गलती सौरभ के घर वालों की भी है कि उन्हें पता भी था कि हमारा लड़का गलत जगह पर जा रहा है तो इसको रोकना चाहिए, लेकिन उन्होंने क्या किया, उसको घर से ही निकाल दिया। अभी जो वायरल टॉपिक चल रहा है कि भाई उसको मार दिया है ना अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलके, तो आपको बता दूं मैं कि सौरभ को 3-4 साल पहले ही पता लग चुका था कि इंडिया में रह रही उसकी वाइफ का अफेयर चल रहा है किसी झिंगुर, यानी कि मैं झिंगुर साहिल नाम के व्यक्ति के साथ। लेकिन उसने सबसे बड़ी गलती ये की कि उसने अपनी वाइफ को माफ कर दिया, ये सोचकर कि आगे वो ऐसा काम नहीं करेगी। मुस्कान और साहिल का 2019 से लगातार संबंध के चले आ रहे थे। सौरभ को भी इस बारे में पता था। 2021 में भी जैसे सौरभ को पता चल चुका था इनके रिलेशनशिप के बारे में, तो जब 2021 में सौरभ ने डाइवोर्स फाइल किया था, उसके बाद भी लगातार ये टच में था कि साहिल, और सौरभ ने जो कि मना भी किया था इसको पास आने के लिए इसमें। तो जो मुस्कान है वो 3 साल में लगभग अपनी शादी से बोर होने लग जाती है। 2016 में इनका हुआ था विवाह हुआ था, शादी हुई थी, और 2019 में ही
जो मुस्कान है उसका वो झिंगुर के साथ अपने बॉयफ्रेंड के साथ अफेयर चल गया था और 2021 में साहिल को इन बातों के बारे में पता लग चुका था। तो आपको मैं एक बात बता दूं, आपको जानकर हैरानी होगी कि जो साहिल है, जब उसके रिलेशनशिप वालों से या पड़ोसियों से पूछा गया उसके बारे में, तो उन्होंने उसके बारे में सब कुछ सही बताया। वो बोले कि साहिल एक अच्छा लड़का है वगैरह वगैरह। लेकिन साहिल जो है एक अंधविश्वासी लड़का है जो जादू टोने पे काम करता है। उसका मानना यह है, जब उसका घर देखा गया तो उसमें कई ऐसे फोटोग्राफ चित्र वगैरह मिले कि वो जादू टोना जैसे काला जादू करता हो। क्योंकि साहिल का मानना यह है कि वो काला जादू करके अपनी मम्मी के साथ कनेक्ट होना चाहता है, मतलब कि कैसे भी यार वो अपने दिमाग में क्या है उसके मन में उससे कनेक्ट होना चाहता है। और इन्हीं बातों को लेकर देखो ये पूरा जो मर्डर केस जो मामला है ना, इसमें कहीं ना कहीं साहिल का मैं दोष नहीं मान रहा, क्योंकि इसमें सारा दोष है मुस्कान और उसकी मोम का, उसकी मम्मी का है ना, उसकी फैमिली का, ठीक है। क्योंकि जब उनको पता लगा कि साहिल जो है एक अंधविश्वासी लड़का है, काला जादू मतलब उसकी सोच थोड़ी अलग है, तो उन्होंने इस बात का फायदा उठाया और उन्होंने कुछ ऐसा किया जो आप सोच भी नहीं सकते। तो इसी चीजों का फायदा उठाते हुए मुस्कान ने बनाई एक फेक आईडी स्नैपचैट के ऊपर, ठीक है। और वो क्यों बनाई? ताकि वो साहिल से उसकी मां बनकर बात कर सके। यानी कि फेक आईडी से साहिल के पास उसने मैसेज किए कि अगर तेरे को मतलब मेरे से कनेक्ट रहना है, मेरे से बातचीत करनी है, ठीक है, तो तेरे को जो मुस्कान है उसके हस्बैंड को मारना पड़ेगा। अब इन बातों से जो साहिल है, आपको पता है मैंने आपको पहले कहा था कि साहिल जो है एक अंधविश्वासी लड़का है जो अपनी मां से कनेक्ट होने के लिए कुछ भी कर सकता है। अब उसके पास फेक आईडी से मैसेज आ रहे हैं तो उसका दिमाग तो पहले से सटका हुआ है। उसने उन मैसेज का ये सोचा कि उसकी मां ही उससे कनेक्ट हो रही है और उसकी मां ही उससे कह रही है कि तू जा और मुस्कान का जो हस्बैंड है उसका मर्डर कर दे। सेम मुस्कान ने भी उसको कंट्रोल करने के लिए ये दिखाया कि तुम्हारी माँ ऊपर है, लेकिन वो कहती है कि ये लड़की अच्छी है, इसको अच्छे से रखना, खुश रखना। तो वो पूरी तरह से चंगुल में आ चुका था। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि एक्चुअल में कि भाई जो साहिल है उसने सौरभ का वध किया है। नहीं, वो सिर्फ एक जरिया है, एक मीडियम, एक माध्यम है। उसको जो कमांड है उसकी कौन कस रहा था? मुस्कान कस रही थी। वो उसको मतलब पूरे अपने कंट्रोल में ले चुकी थी उसकी मां बनकर कि तेरे को वध करना है मेरे हस्बैंड का और फिर मैं तेरे साथ मतलब बनी रहूं। मतलब एक प्रकार से उसने उसको अपने वश में कर लिया था, ठीक है ना। और उन्होंने वैसा ही किया जैसे मुस्कान चाहती थी। अब जैसे ही इस काम को अंजाम देने के बाद साहिल अपने घर जाने लगा तो मुस्कान डरने लगी। उसको डर लगने लग गया कि भाई डरे तो भी यार, इतना बड़ा उसने काम कर दिया, मेडल वाला काम कर दिया। तो जैसे ही साहिल जाने लगा तो मुस्कान भी उसके पीछे पीछे जाने लगी। और अब देखो आपको सोचकर हैरानी होगी कि अपने साथ क्या लेकर गए हो? साहिल की हथेली मतलब कट करके और उसकी गर्दन कट करके वो हिस्से अपने साथ वो लेकर चले गए साहिल के घर। और जो बाकी बॉडी के जो पीसेस थे उनका आप सभी को पता ही होगा क्या किया, नीला ड्राम। अब यहाँ पे जो सौरभ जो साहिल है वो ये सब काम क्यों कर रहा था? देखो दो रीजन है इसके। एक तो सबसे पहले वो बेरोजगार नल्ला इंसान था, ठीक है, उसके पास कोई काम न था नहीं। दूसरी बात वो एक अंधविश्वासी व्यक्ति था, ठीक है, उसकी सोच बिल्कुल खत्म थी और वो अपनी माँ से बात करने के लिए अपनी माँ के लिए सारा काम कर रहा था, ठीक है ना। और अब उनको जो ऐश करने के लिए पैसे चाहिए थे, ठीक है, क्योंकि मुस्कान जो है उसको ये लगता था जैसे हम आजकल इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते हैं तो कहते हैं जिंदगी जीने के लिए ऐश में रहो वगैरह वगैरह ना, ऐश करनी चाहिए। इन बातों से मुस्कान जो थी अटैच में थी, वो ऐश करना चाहती थी। अब उनके पास ऐश करने के लिए पैसे जो थे वो कहां से आ रहे थे? सौरभ के पास से आ रहे थे। तो साहिल के पास तो बहुत सारे रीजन थे कि वो मुस्कान के पास जाए। पहला रीजन पैसा, दूसरा रीजन उसकी माँ। लेकिन अब ये मुस्कान के पास ऐसा क्या रीजन था कि उसने सौरभ का मर्डर करके और उस झिंगुर जैसी शक्ल के व्यक्ति के पास गई? अब आप लोग ये कहोगे, देखो आजकल ट्रेंडिंग में ये चल रहा है कि यार ये कैसी शक्ल का इंसान है, क्या देख लिया वगैरह वगैरह। तो अब आप लोग सोचो कि जो साहिल है वो एक्टर भी नहीं है, उसकी शक्ल सूरत भी मतलब यार पता नहीं किससे मिलती है, कौन से एलियन से मिलती है। तो लुक वाइज अगर मैटर किया जाए तो जो सौरभ है ना वो ही आपको मतलब थोड़ा सा सही लगता है। तो फिर वो मुस्कान जो है साहिल के प्यार में क्यों पड़ी? क्या रीजन हो सकता है इस चीज के बीच में? साहिल के पास ऐसा क्या था जो मुस्कान को दे रहा था जो सौरभ नहीं दे पाया? वो है समय।
कि सौरभ के पास मुस्कान के लिए समय नहीं था और वो ज्यादातर अपनी नौकरी के लिए लंदन में ही रहता था। मुस्कान यहाँ अकेली रहती थी अपनी बेटी के साथ। सौरभ लंदन में रहता था और इतना व्यस्त था कि उसके पास मुस्कान के लिए समय नहीं था। आप लोगों को एक बात तो सोचने में आई होगी कि यार समय वो अब नहीं दे रहा था, लेकिन कभी ना कभी तो समय देता यार। लग्जरी लाइफ दे रहा है तो समय भी कभी ना कभी देता। लेकिन मुस्कान जो है उसके ख्यालात कुछ और जगह मिलते हैं। जैसे हम आजकल हर एक नए इंस्टाग्राम पे मतलब कोई भी नई वीडियो हम देखते हैं तो वहां पे हमारे को ये रियलाइज करवाया जाता है कि आप ऐस नहीं कर रहे, आपको लग्जरी लाइफ जीनी चाहिए, अभी नहीं तो कभी नहीं। और इन्हीं चीजों को लेकर जो मुस्कान है वो ये सोचती थी कि मैं अभी ऐस करूं, मेरे पास अभी बॉयफ्रेंड, मतलब मैं हर चीज का आनंद लेना चाहती हूँ। और इसीलिए वो तलाश में निकल जाती है एक बॉयफ्रेंड की में, और उसको ये झिंगुर जैसे शक्ल का बॉयफ्रेंड मिल जाता है। और इन दोनों ने मिलकर ऐस की, किसके पैसों पे? सौरभ के पैसों पे। बट उसने डायमंड के चक्कर में गोबर प्राप्त कर लिया। अब गोबर कौन है? झिंगुर, उसका बॉयफ्रेंड। लेकिन जब हद पार जब हुई, जब उनके पर केस वगैरह लगा, जब वो पुलिस वालों ने उनके पास कार्रवाई की, तो मुस्कान ने यह कहा कि मैं साहिल से भी शादी नहीं करना चाहती थी। अब क्या वजह हो सकती है? ना सौरभ से करना चाहती हूं, ना साहिल से करना चाहती थी। इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? बिल्कुल, मतलब मेन प्लानर मुस्कान है, दोनों ने ये बात एक्सेप्ट की है। क्या मुस्कान शादी करती साहिल से? ऑल्दो मुस्कान ने सीधे मना कर दिया कि शादी का कोई इरादा नहीं था। और मेरा मानना तो ये यार कि ऐसी लड़की को किसी से शादी करनी ही नहीं चाहिए यार। ना तो उसको सौरभ के साथ शादी करनी चाहिए थी, ना उसको साहिल के साथ शादी करनी चाहिए थी। लेकिन अब उसका भी माइंड है ना बहुत गदर है यार। उसने सौरभ के साथ शादी की लग्जरी लाइफ जीने के लिए, पैसों के लिए। लेकिन साहिल के साथ शादी की उसने सौरभ की लाश को ठिकाने लगाने के लिए, उसकी लाश को डिकम्पोज करने के लिए। देखो कितना तगड़ा माइंड गेम उसके पास। क्योंकि जो इतना बड़ा कांड जो था ना ये कि भाई सौरभ को टुकड़ों में विभाजित करना, ठीक है, डिवाइड करना, तो उसके अकेले का बस का काम नहीं था। और वो एक ऐसे ही झिंगुर की तलाश में थी कि कोई ऐसा लड़का मिले जो उसके इशारों पे काम करे। और उसने उसको भी बेवकूफ बनाया फेक आईडी से, जो कि उसकी है भी नहीं। उसकी नकली मम्मी बनकर उसको स्नैपचैट पे मैसेज करके और उसको बेवकूफ बना दिया। यानी कि ये लड़की ना तो सौरभ की थी और ना साहिल की थी। ये किसी से प्यार नहीं करती थी। इसको सिर्फ इसका मेन मकसद क्या था? इसको ऐश करनी थी बस, और कुछ नहीं। इसने अपने ऐश के लिए, अपने फैसिलिटीज के लिए माध्यम बनाया था किसको? साहिल को। और वो फंसता चला गया। लेकिन मेरे को एक बात समझ में नहीं आती कि उसने सारा जो कांड रचा है सिर्फ पैसों के लिए रचा है। तो क्या यार वो खुद नहीं कमा सकती? आजकल कहते हैं लेडीज फर्स्ट, तो वो खुद पढ़ लिख कर अच्छा काम करके और पैसे कमा सकती थी। लेकिन उसने ये नहीं किया। उसको शॉर्ट ट्रिक चाहिए थी भाई, क्योंकि आजकल यूट्यूब पे है ना शॉर्ट ट्रिक बहुत ज्यादा मिलने लग गई है कि ऐसा करो, 2 दिन में ऐसा, 3 दिन में ऐसा, 4 दिन में ऐसा। उसने वही सीख लिया और उसने 2 इंसानों का जरिया बनाया, साहिल और सौरभ। दोनों को वो सीढ़ी बनाई जो उसको लग्जरी एंड समय दोनों दे सकती है, और उसने दिया भी। और अब वो डरने भी लग गई थी कि उसने क्या कर दिया। लेकिन आगे झिंगुर रहा ना, किसका डर? उसको फंसा दिया। लेकिन अगर कहीं ना कहीं उसने ये सोच लिया होता कि चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है, समय नहीं दे रहा लेकिन रहना इसके साथ ही है, तो आज 2 जिंदगियां बच जाती। 2 नहीं 3 जिंदगियां बच जाती। एक तो सौरभ अपने काम पे रहता, साहिल है वो भी आराम से घूम रहा होता, काला जादू करता हुआ, टोटके करता हुआ। और जो बच्ची है जिसका कोई दोस्त भी नहीं है, जिसका बर्थडे सेलिब्रेट करने आ रहा था सौरभ, ठीक है ना, फॉरेन से, वो भी खुश रहती है। लेकिन अब उस अकेले ने, उसके अकेले के ऐस ने 3 जनों की जिंदगी को बर्बाद कर दिया। और उनकी जो फैमिली है, सौरभ की फैमिली, वो भी इसमें इन्वॉल्व है। मतलब कि मर्डर केस में नहीं, मतलब रोने में यार दुखी हो रहे हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि मुस्कान की फैमिली तो पूरी मास्टरमाइंड एक्टर है दोनों के दोनों। तो हद पार तो जब होगी कि जब ये पता लगा, देखो ये नई बात है, आप लोगों ने अभी तक नहीं सुनी होगी। मुस्कान जो है एक हीरोइन भी बनना चाहती थी, एक्ट्रेस भी बनना चाहती थी। बॉलीवुड में हीरोइन बनना चाहती थी मुस्कान। मेरठ के सनसनीखेज हत्याकांड में खुलासा। सौरभ राजपूत हत्याकांड की जांच में पुलिस एक कड़ी जोड़ रही है। इस बीच सौरभ के भाई बबलू का दावा है कि मुस्कान हीरोइन बनना चाहती थी, जिसके लिए वो घर से एक बार भाग भी चुकी थी। अच्छी घंटा यार, काहे की हीरोइन बनती यार? वो एक अच्छी माँ नहीं बन पाई है ना, एक अच्छी वाइफ नहीं बन पाई, एक अच्छी गर्लफ्रेंड भी नहीं बन पाई, तो यार वो हीरोइन कहां से अच्छी बनती है? वो भी बेकार ही बनती है यार। चुड़ैल का रोल मिलता है इसको फिल्मों के अंदर, मैं तो सही बता रहा हूं।
अब इनकी अगर फोटो देखते हैं सौरभ की और मुस्कान की, दोनों की एक साथ, तो ये लगता है कि बहुत खुश थे, क्योंकि सौरभ उसको यार घुमा भी रहा था, खिला भी रहा था, सब कुछ काम उसका कर रहा था, और बाहर रहते हुए फॉरेन में, लंदन में उसके पास पैसे भी भेज रहा था, यानी कि वो उससे कहीं ना कहीं प्यार भी करता था। वरना पैसे कोई नहीं भेजता भाई साहब किसी के पास, मैं ना भेजू किसी के पास। लेकिन अब यहां पे देखा जाए तो सौरभ के पास तो ऑप्शन थे कि वो उसको धोखा दे सकता था, क्योंकि वो बाहर रह रहा था, उसको पता भी नहीं लगता मुस्कान को कि उसको धोखा मिल रहा है। लेकिन सौरभ ने ऐसा कुछ नहीं किया, सौरभ उसके लिए लॉयल था, उसने अपना जो रास्ता है उसको छोड़ा नहीं। लेकिन यार मुस्कान को सौरभ को मारना नहीं चाहिए था, अगर उसको हीरोइन बनना था तो वो उस झिंगुर जैसे शक्ल के एक्टर के साथ, साहिल एक्टर के साथ कहीं भाग जाती यार, कम से कम सौरभ बच तो जाता, हमारे पास तो रहता, मतलब यहाँ पे रहता यार इस गोले में। लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया, उसने तो और डबल माइंडेड गेम रच रखा था भाई अपनी माँ के साथ मिलकर, उसने तो उसका परमानेंट ही सफाया कर दिया, उसका परमानेंट वीजा लगवा दिया। यहाँ पे हम देखने को मिल ये रहा है कि वो एक्टर बनना चाहती तो भाग सकती थी, उसके पास ऑप्शन था, लेकिन उसने चूज नहीं किया इस ऑप्शन को। लेकिन यार मैं गलत कह गया, अगर साहिल और मुस्कान कहीं भाग भी जाते तो यार वो जादू टोने करके कहां से क्या कमाता है यार, नल्ला बेरोजगार इंसान था, दोनों भूखे मर जाते, ठीक है ना, वो मतलब मर ही जाते, भूखे मर जाते यार। इसलिए उसने प्लान नहीं रचा, क्योंकि उसको पता था कि तेरा जो बॉयफ्रेंड है ना ये कुछ नहीं है, इसके पास ना पैसा है ना कुछ है, बस इसके पास जादू टोना है, काला जादू है। तो अब इसके बाद में जो सौरभ है उसका तो उन्होंने सफाया कर दिया, ठीक है, लेकिन इसमें अकेले जो साहिल और जो मुस्कान है वो नहीं फंसेंगे, इसमें एक चीज और फंसेगी, वो है मुस्कान की सौतेली माँ, जो इस प्लान की मास्टरमाइंड कहीं ना कहीं मेरे को दिख रही है। तो अब इन सभी चीजों को लेकर जो भी सोशल मीडिया के हैंडल जो हैं उन सभी पे यही चीजें फैल रही हैं कि लोग डर रहे हैं कि भाई शादी नहीं करनी चाहिए, औरत खराब है, औरत ये है, औरत वो है, औरत ये है। नहीं भाई, अकेली एक औरत के लिए सभी औरतों को जज नहीं करना चाहिए कि हमारे घर में हमारी माँ है, बहन है ना, मतलब हमारे घर में भी औरतें हैं, तो क्या हम उनको गलत कहेंगे? नहीं कह सकते। इंसान गलत होता है, ना कि औरत या मर्द, है ना, मेल फीमेल गलत नहीं होता, एक इंसान गलत होता है। अब इंसान औरत भी हो सकती है और एक मर्द भी हो सकता है, तो इन चीजों से बच के रहिए, क्योंकि ये चीजें हमारे कहीं ना कहीं है ना अंधविश्वास तरह फैलाती हैं। जैसे अभी इसमें साहिल है जो जादू टोना करता है, जो गुमराह हो गया था, है ना, मुस्कान के आगे। तो इन सब चीजों को लेकर किसी भी एक सब्जेक्ट को, यानी कि एक मेल या एक फीमेल को दोषी ठहराना नहीं चाहिए, ठीक है, इन चीजों से बचना चाहिए। और इस वीडियो में मैं यही कहना चाहता हूं कि जो औरतें होती हैं वो लॉयल होती हैं, देखो होती हैं भाई साहब, लेकिन कब की बात बता रहा हूं मैं कि एक टाइम होता है शादी करने का, है ना, इंसान को चूज करने का। जल्दबाजी में शादी नहीं करनी चाहिए, उस इंसान को पढ़ना चाहिए कि इंसान कैसा है ना। जल्दबाजी में करोगे ना तो आपके साथ भी यही होगा जो मुस्कान और इनके साथ हुआ है। भाई इनके साथ तो क्या हुआ है, ये तो जेल में काट लेंगे अपनी जिंदगी। बुरा हुआ है सौरभ के साथ, उसकी फैमिली के साथ, ठीक है ना, इनके साथ कुछ बुरा नहीं हुआ। तो जो भी आप कोई निर्णय करते हो ना उसको जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। इस वीडियो में यही कहना चाहता हूं मैं। देखो ये जो वीडियो है ना रोस्टिंग वीडियो नहीं है, हाँ कुछ एक पार्ट इसके रोस्टिंग में जा सकते हैं, लेकिन मैं आपको लास्ट एंड में यही कहना चाहूंगा कि जल्दबाजी में लिया गया फैसला इंसान को कुएं में धकेलता है। तो जल्दबाजी मत कीजिए और इंसान को चुनिए, ना कि मेल और फीमेल को जज कीजिए, है ना। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, है ना, और कमेंट जरूर करना आपको वीडियो कैसा लगा, और चैनल पे आए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए जय हिंद।